सबसे पहली खबर आगरा से, जहां पर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार 3 लड़कों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 2 लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई और एक लड़के की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया है। थाना सैया क्षेत्र के सैंथिया पेट्रोल पंप के पास हाईवे पर यह हादसा हुआ है। सूचना मिलने के बाद थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भिजवा दिया है और जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। एक की इलाज के दौरान मौत हुई है। तो ट्रक ने स्कूटी में टक्कर मारी थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। देख सकते हैं आप आगरा की तस्वीर। हादसे के बाद आरोपी ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया है। हादसे में 3 लड़कों की मौत हुई है, जिसमें से एक की मौत इलाज के दौरान हुई है। तो एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो आए दिन तेज रफ्तार की वजह से इस तरह के हादसे होते हैं। कामिर कुरैशी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। कामिर, कैसे यह हादसा हुआ और अभी क्या लेटेस्ट अपडेट? बिल्कुल, देखिए ये हादसा थाना सैया क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर हुआ। तेज रफ्तार ट्रक चल रहा था तो तभी उसने एक्टिवा सवारों को अपनी चपेट में लिया। एक्टिवा पर 3 लड़के सवार थे। हालांकि 2 लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक लड़का गंभीर घायल हुआ। उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। तो साफ कह सकते हैं कि एक बार फिर से तेज रफ्तार की वजह से आगरा में 3 लड़कों की जान चली गई। हालांकि सूचना पर थाना पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिवारजनों को सूचना दे दी है। परिवार में कोहराम मच गया है। अब पुलिस शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है और आगे की जो संबंधित कार्यवाही है उसको अंजाम दिया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। सूबे में कई जगहों पर बेलगाम रफ्तार का कहर देखने को मिला। आगरा में हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार 3 लड़कों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 2 लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई है और एक लड़के की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया। उधर महोबा में तेज रफ्तार ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी कार में टक्कर मार दी और हादसे में 3 महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरदोई में पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। युवक की ईंट पत्थरों से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि गांजा मांगने को लेकर 2 लोगों के बीच विवाद हुआ और जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पिहानी कोतवाली क्षेत्र के बरमूला गांव की ये वारदात है। लड़के की बहन ने ईंट पत्थरों से सिर और चेहरे पर हमला कर हत्या करने का आरोप लगाया है। के बरमूला गांव में रंगीला नाम का युवक अपने भाई के साथ आग सेक रहा था। इसी दौरान इसके रिश्ते का भतीजा विजय बहादुर निकला, जो कि नशे में था। किसी बात को लेके इनमें आपस में वाद विवाद हुआ। विजय बहादुर द्वारा रंगीला की पिटाई कर दी गई, जिससे उसको गंभीर चोटें आईं। रंगीला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हरदोई में एडमिट था, जिसकी आज शाम मृत्यु हो गई है। इस मामले में थाना पिहानी पर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है तथा अभियुक्त विजय बहादुर को अभिरक्षा में ले लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। और अगली खबर जालौन से है, जहां पर कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय में शनिवार देर शाम अचानक से 5 छात्राओं की तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर एक छात्रा की मौत हो गई। छात्रा की मौत से हड़कंप मच गया। जिस छात्रा की मौत हुई है वो कक्षा 6 की स्टूडेंट थी। पिंडारी गांव में बने कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय की घटना बताई गई। बताया जा रहा है कि विद्यालय में बना खराब खाना खाने से 5 छात्राओं की हालत बिगड़ी थी। बेसिक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि छात्रा की मौत की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। मामले की जांच पड़ताल चल रही है। विद्यालय
पिंडारी का निरीक्षण किया और हमारी चिकित्सीय टीम के द्वारा परीक्षण किया गया। इसमें 5 बच्चियों को घबराहट और चक्कर की शिकायत थी, उनको मेडिसिन प्राथमिक उपचार दे दिया गया है और बच्चियां स्वस्थ हैं और उनको बाकी एक और बच्ची की डेथ हुई है, क्या अभी तक निकल कर आया है कि मिड डे मील में भोजन के कारण हुआ है, किस कारण हुआ? वो विषय अलग है और उसको आगे कार्रवाई होगी जो भी होगी। नहीं तो बच्चों की जो हालत बिगड़ी है किस कारण बिगड़ी है, क्या फूड पॉइजनिंग हुई है? फिर फूड पॉइजनिंग की वजह नहीं लग रही है, थोड़ा सा घबराहट और चक्कर और घबराहट की शिकायत आई है। अच्छा, एक शाहजहांपुर से अगली खबर, जहां पर मीरानपुर कटरा में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत मेन बाजार में बुलडोजर वाला एक्शन हुआ। एसडीएम के नेतृत्व में नगर पंचायत प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के दौरान मुख्य बाजार मार्ग और खुदागंज रोड को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। साथ ही दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी भी यहां पर दी गई। नगर पंचायत के जल निकासी नाले पर व्यापारियों की ओर से बनाए गए चबूतरे और दुकानों के सामने डाले गए टीन शेड और स्लैब को यहां से हटाया गया। शाहजहांपुर पुलिस ने शातिर गौकश को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पुलिस ने तमंचा और कारतूस बरामद कर लिया है। आरोपी शबन के ऊपर 4 केस दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और अगली खबर महोबा से, जहां पर पुरानी रंजिश में 22 साल के लड़के की चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस वारदात से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। ये वारदात शहर कोतवाली क्षेत्र के पचपहरा गांव की है। कोतवाली क्षेत्र में पचपहरा गांव में 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ है। इसमें ये बता दें कि एक पक्ष द्वारा हमलावर होकर के आक्रामक हुआ गया, जिसमें दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को धारदार हथियार से चोटें आई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस पूरे प्रकरण में बता दें कि अभी तक 4 लोगों की संलिप्तता इसमें सामने आ रही है, जिनकी गिरफ्तारी हेतु क्राइम एसओजी थाने की टीम मिलाकर के 5 टीमें हम लोगों ने गठित कर दी है। जल्दी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। मेरठ में एक रेस्टोरेंट में वेजिटेरियन को नॉनवेज परोसने पर हंगामा हो गया। ग्राहक और मैनेजर की बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रेस्टोरेंट के मैनेजर का कहना है कि खाना गलती से परोसा गया था। तो क्यों हमें सर्व किया गया ये नॉनवेज? मैंने नॉनवेज क्यों खाया? किसकी गलती है? किसकी? आपने हमें क्यों इंटेंशनली नॉनवेज खिलाया? आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसिफ है। तो मेरे को नॉनवेज क्यों खिलाया गया? सर वो गलती मेरा धर्म क्यों बस्ट किया गया? सर वो गलती से किसी से हो गया होगा। गलती सर वो जानबूझ के तो कोई जानबूझ के मैंने तो जिंदगी में नॉनवेज खाया नहीं था। अगर अनइंटेंशनली भी हुआ तो ये तो आपको बहुत बड़ा मैनेजमेंट लॉस है। अगर आपको पता है कि ये तो हमारे साथ हुआ है और 10 लोगों के साथ हो जाएगा तो आपको फिर रूम लेनी बंद हो जाएगा। खाली एम्बियंस लगाने से, गाने चलाने से इट डजंट मैटर कि आपका मैनेजमेंट बढ़िया है। आपने हमें नॉनवेज क्यों सर्व किया? ये क्या भेजा था आपने मेरे को खाने में? सर वो गलती से ये क्या था खाने? इसका नाम जो आपने भेजा था मेरे को? ये रोज चिकन है? ये रोज चिकन सर। रोज चिकन। देखिए मुर्गा खिलाया आपने, मुर्गा। देखिए यार मतलब देखिए हम भी बिजनेस कर रहे हैं, है ना। आप एक सिंपल सी बात बताइए, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है ना, एक फूड है, हमारे पेट में गया है, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर से भी बहुत बड़ा ब्लंडर है, ठीक है। या तो हमारी तरफ से गलती होती कि हमने बोला होता कि भाई हमने एक गलत ऑर्डर कर दिया, तो हमारी पार्ट से गलती नहीं है, जानबूझ के किया गया है ये तो। आपका शेफ का नाम क्या है? शेफ आप ये बताइए, इतनी बड़ी जयदीप। जयदीप क्यों किया? बलिया से अगली खबर, जहां पर आजमगढ़ डीआईजी ने बड़ी कार्रवाई की है। बैरैया चौकी इंचार्ज समेत 4 कांस्टेबल सस्पेंड किए गए। शराब तस्करी में संलिप्त मिलने पर हुई है कार्रवाई। शराब से भरी पिकअप को छोड़ने का आरोप लगा है। दूसरे दिन 15 पेटी शराब की फर्जी दिखाई गई थी। चौकी इंचार्ज से बरामदगी की गई थी। डीआईजी के आदेश पर एसपी के जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई हुई है। तो 15 पेटी शराब फर्जी दिखाई गई। बलिया से ये खबर, आजमगढ़ डीआईजी ने ये कार्रवाई की है। यहां पर चौकी इंचार्ज के साथ 4 कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। शराब तस्करी में ये लोग संलिप्त पाए गए हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई यहां पर की गई है।
आजमगढ़ डीआईजी की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई। रत्नेश सिंह फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रत्नेश, क्या क्या एक्शन अब तक लिया गया है? मैं आपको बता दूं कि आजमगढ़ डीआईजी वैभव कृष्ण की एक बड़ी कार्रवाई देखने में मिली है, जहां बिहार बॉर्डर पर तैनात जयप्रकाश चौकी को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया है और इसमें एसपी की जांच रिपोर्ट मिली है, तब कार्रवाई देखने को मिला है। आपको बता दें कि एक शराब से भरी पिकअप को चौकी इंचार्ज चौकी पर लेकर आए और उसको छोड़ दिए, जबकि डीआईजी वैभव कृष्ण ने इसकी जांच कराई तो इसमें संलिप्तता पाई गई, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका रत्नेश। गाजियाबाद पुलिस ने गैंगस्टर लोकेश कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। लोकेश की तकरीबन 4 करोड़ 15 लाख रुपए की अवैध अचल संपत्ति को कुर्क किया गया। थाना मधुबन बापूधाम पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। लोकेश कुमार पर पैसा डबल करने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी का आरोप है। धोखाधड़ी की इसी कमाई से उसने अपने परिवार के ऊपर करोड़ों की चल अचल संपत्ति इकट्ठा की। लोकेश के खिलाफ 16 मुकदमे दर्ज है। आरोपी लोकेश गाजियाबाद जेल में बंद है। इसके ऊपर थाना कबीरनगर में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत एक अभियोग दर्ज किया गया और विवेचना के दौरान पाया गया कि इसका कोई भी वैध आय का स्रोत नहीं है। इसने जो भी संपत्तियां बनाई सब अवैध ढंग से बनाई है। उनको फिर उसकी सारी संपत्तियों को इस तरह से चिन्हित कर माननीय न्यायालय पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत एक रिपोर्ट प्रेषित की गई। माननीय न्यायालय द्वारा समाधान होने पर कि उक्त संपत्तियां अवैध गतिविधियों से अर्जित की गई है और ये अवैध है, उनको अटैच करने का आदेश पारित किया गया। उस आदेश के क्रम में थाना बापूधाम पुलिस द्वारा आज ये जो 3 परिसंपत्तियां हैं जो करीब 4 करोड़ 25 लाख की है, सभी को अटैच करने की कार्रवाई की जा रही है। बलिया में शराब की तस्करी में शामी संलिप्त पाए जाने के बाद जयप्रकाश नगर की पूरी चौकी तैनात सभी पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप यह है कि चौकी इंचार्ज ने 5 दिसंबर को शराब से भरी एक पिकअप पकड़ी, उसके बाद उसे छोड़ दिया। आजमगढ़ डीआईजी को किसी ने इस बात की सूचना दी। आनंद फानन में चौकी इंचार्ज के साथ 4 पुलिसकर्मियों ने फर्जी 15 पेटी शराब की बरामदगी और 2 तस्करों का मौके से फरार होना दिखाया। एसपी ने मामले की जांच कराई है। चौकी के सभी पुलिसकर्मी शराब की तस्करी में शामिल पाए गए हैं। एसपी ने कार्रवाई करते हुए चौकी इंचार्ज और 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। गाजियाबाद में 38 साल का शख्स जो खुद को राजू बता रहा था, उसकी असली पहचान अब सामने आ गई है। गाजियाबाद पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल में ये खुलासा कर दिया है। दरअसल खुद को राजू बताने वाले इस शख्स का असली नाम इंद्रराज है। आखिर वो क्यों झूठी पहचान लेकर लोगों के पास जाता था, क्या था उसका मकसद, आपको दिखाते हैं। राजू का असली नाम क्या है और ये कहाँ का रहने वाला है, इसके परिवार का बैकग्राउंड क्या है, ये सब जानने के लिए पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई। लेकिन आरोपी बेहद ही शातिर था। पूछताछ के दौरान मिर्गी के बहाने भी बनाए, लेकिन झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। गाजियाबाद पुलिस ने 38 साल के इस शख्स से सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद उसने सारे राज उगल दिए। राजू की असली पहचान भी सामने आ गई। इसका नाम न राजू था न ही मोनू, इसका असली नाम इंद्रराज है। इंद्रराज ने केवल गाजियाबाद और देहरादून के परिवार को ही नहीं ठगा, अभी तक पता चला है कि 9 परिवारों के साथ रहा है। इंद्रराज राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले का रहने वाला है और उसके पिता का नाम चुन्नी लाल है। मेरी मम्मी है नहीं, मेरे बच्चे ने मम्मी खत्म हो गई, तो मेरी दूसरी मम्मी और मेरे पापा मुझे कूटते मारते थे, तो मैं घर से निकल गया। कभी कहीं रहता हूँ, कभी किसी के घर से रहता हूँ, कभी कहीं पे रहता हूँ। तो क्यों रहते हो ऐसे? 2 रोटी के लिए बस।
पुलिस जांच में पता चला कि इसे बचपन से ही चोरी की आदत है, जिसकी वजह से इसके घर वाले भी इससे तंग आ चुके थे। इलाके के लोग भी इससे परेशान थे। इंद्रराज को उसके पिता ने घर से निकाल दिया था। बचपन से ही ये जो इंद्रराज है वो ऐसी टेंडेंसीज, कहीं चोरी करना, बचपन में ये कभी पड़ोसियों के यहाँ जाता था, रिश्तेदारों के यहाँ जाता था, तो वहाँ पे भी ये चोरी कर लेता था, पैसे चोरी कर लेता था, कुछ सामान चोरी कर लेता था। ये इसकी काफी शिकायतें बचपन से ही थी। इसकी शिकायतें इतनी बढ़ गई थी कि पूरा इतना इसका जो गांव था, जैसे गांव वालों से भी बात हुई थी, पूरा गांव परेशान हो गया था। इंद्रराज किसी को खोया बेटा बताता तो किसी को भाई। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में भी इसी तरह कई परिवारों के साथ रहा। साल 2023 में ये राजस्थान के सीकर में एक परिवार के साथ रहने लगा। वहाँ भी ये खोया बेटा पंकज बनकर रहा। 2 महीने तक ये वहाँ पर रहा, बिना बताए ही वहाँ से चला गया। 4 साल पहले इंद्रराज श्री गंगानगर में एक परिवार में राम प्रताप बनकर रहा, लेकिन उसी जिले का होने की वजह से उसकी पोल खुल गई और इसके बाद उसे वहाँ से जाना पड़ा। ये सोच लिया कि मुझे कैसे ऐशो आराम की जिंदगी मिले, 2 टाइम का खाना मिले और मुझे कोई काम भी ना करना पड़े। एक ऐसा वो जीवन चाहता था। उसके लिए उसने ये मार्ग चुना कि जिसमें ये किसी के घर के जाके किसी का भाई, किसी का बेटा या किसी का दूर का रिश्तेदार बता के उनके साथ रह ले और उनके साथ आराम से जीवन व्यतीत कर ले। चोरी की आदत होने की वजह से कई बार ये पकड़ा भी गया, कई बार थाने से छूटा है। कहीं से ये गहने चुरा लेता था तो कहीं से मोबाइल फोन। ज्यादा परिवारों को ये एक ही कहानी सुनाता था कि जिसमें भेड़ बकरियां चराना और एक रोटी खाने वाली बात होती थी। लोग भी इसके झांसे में आ जाते थे। जांच में ये भी पता चला कि जिस घर में रहता था वहाँ प्रॉपर्टी के बारे में ज्यादा पूछताछ करता था। पुलिस को आशंका थी कि इसका मकसद प्रॉपर्टी अपने नाम कराना और पैसे कमाना हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं, वो किस तरीके से पता करता था? ये देखिए, ये जो है बचपन से ही इस आदतन हो गया है। पहले चोरी करता था, फिर चोरी के साथ साथ वो ये इम्पर्सोनेशन भी सीख गया। उसने लोगों के भावनाओं को पढ़ना सीख लिया। तो जैसे ही ये किसी परिवार के साथ जाता था, थाने पे जाता था, जैसे परिवार इसका कोई मिलने आता था जब, तो उनकी वो जो छोटी छोटी बातें होती थी, आपस में जो हल्की बातें होती थी, वो सुन लेता था और उसको ही रिपीट करके परिवार से बात करता था। पिछले दिनों जब ये गाजियाबाद में राजू बनकर आया, इसके बाद देहरादून के शर्मा परिवार ने खुलासा किया था कि ये उनके साथ मोनू शर्मा बनकर रहा था। इसके बाद पुलिस ने इसे दबोच लिया। अब राजू और मोनू की मिस्ट्री से पर्दा उठा दिया है। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए अमित राणा की रिपोर्ट। और बरेली से खबर, जहां पर दारोगा की नाबालिग बेटी ने सुसाइड कर लिया है। सरकारी आवास में फंदे से लटकता हुआ शव मिला है। मां से विवाद के बाद सुसाइड की खबर सामने आई है। कुछ दिन पहले ही पिता का ट्रांसफर हुआ था बरेली से बदायूं के लिए। पिता प्रदीप तेवतिया का ट्रांसफर हुआ था। प्रेमनगर थाने में बने हुए आवास में रह रहा था परिवार और यहीं पर फंदे से लटकते हुए शव बरामद हुआ। ग्रेटर नोएडा में डीजीपी और मुख्य सचिव ने किसानों के मुद्दों पर हाई लेवल मीटिंग की है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड रूम में तीनों प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन के साथ बैठक की है। किसानों की मांगों को हल करने के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर चर्चा करते हुए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि किसानों की पात्रता निर्धारण, अतिरिक्त प्रतिकर और लीज बैक के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए गांव में शिविर लगाएं। किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता पर हल करने के निर्देश दिए गए। किसानों की समस्याओं को निस्तारित करने में अवरोध पैदा करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों की समस्याओं को हल करने के प्रति बेहद गंभीर है।